أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم बिहम्दिल्लाहि ताला। आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर दौरा कुरान की तीसरी नशिस्त में हाजिर हैं। आज की नशिस्त का मौजू है ईमान बिल मलाइका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। जिस तरह अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है और उसके तमाम रसूलों पर, इसी तरह तमाम मलाइका पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। मलाइका मलक की जमा है और इसका मादा अलाका से है, जिसका माना अरसला यानी उसने भेजा के हैं। इसी तरह अलूका का माना भी रिसालत यानी पैगाम रसानी के आते हैं, क्योंकि ये बारी ताला के पैगामात उसके मकबूल और मुकर्रब बंदों तक पहुँचाने का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं, इसलिए इन्हें मलाइका के नाम से ताबीर किया जाता है। ये मलाइका अल्लाह ताला और इंसानों के दरमियान वास्ते और वसीले की हैसियत रखते हैं। अहले इल्म ने मलाइका की हकीकत पर रोशनी डालते हुए कई अक़वाल और तारीफ़ात बयान की हैं, लेकिन सही तरीन कौल ये है कि ये वो लतीफ़ और नूरानी अजसाम हैं जिन्हें अपने लताफ़त के बायस मुख्तलिफ़ शक्लें बदलने पर कुदरत हासिल होती है। आम इंसान उन्हें उनकी असली सूरत में नहीं देख सकते, क्योंकि इंसानी आँख सिर्फ कसीफ और मादी अजसाम को ही देख सकती है, गैर मादी और लतीफ़ अशिया को नहीं। लेकिन वो उर्फ़ाए कामिलीन जिन्होंने तज़किया नफ्स और तस्फ़िया बातिन के ज़रिए अपनी बातनी आँख रोशन कर ली होती है और उनके चश्मे बसीरत से मादी हिजाबात उठ चुके होते हैं, वो ना सिर्फ मलाइका को देख सकते हैं बल्कि उन्हें उनसे मुलाकात और इक्तिसाब फैज़ का शर्फ भी हासिल होता है। फरिश्तों के गैर हिस्सी और गैर मरी होने के बायस बास कम फहम लोगों ने उनके खारजी वजूद का ही इनकार कर दिया है। कुरान मजीद में कई मकामात पर फरिश्तों का जिक्र आया है, इसलिए इन आयात कुरानी की तावील फासद करते हुए कुछ लोगों ने फरिश्तों को मुजर्रद इंसानी कुव्वतों, नेक इंसानी रूहों और क़व्वाए आलम या सिफ़ात बारी ताला से ताबीर कर दिया है। इसी तरह बाज़ ने जिब्राईल अमीन को ऐन मलका नबूवत करार दे दिया है। ये सब तसव्वुरात गुमराही पर मबनी है। कुरान मजीद की 20 आयात और अहादीस नबवी से फरिश्तों के जिस तसव्वुर की तायीद होती है वो वही है जिसको जमहूर अहले इस्लाम अवाइल तारीख से आज तक अपनाए हुए हैं। फरिश्ते इंसानी रूहें, कुव्वतें या सिफ़ात इलाहिया हरगिज़ नहीं, बल्कि इंसानों और जिन्नों से अलग एक मुस्तकिल नौ की लतीफ़ मखलूक हैं जिनका मस्कन आसमान है। उन्हें बारी ताला ने अपने खुसूसी अमूर की अंजामदही और अहकाम कुदरत की तदबीर व तामील और तनफीज़ के लिए मुकर्रर कर रखा है। गोया ये ज़ाते हक़ के वो कारकुन हैं जिनसे खल्की तौर पर नाफरमानी और गुनाह सादिर ही हो ही नहीं सकता। ये अपने खमीर और हैत के एतबार से मासूम है और उनका वजूद सरासर नूर है। उनमें जिन्नात और इंसानों की तरह शर व फसाद और फितना और जुल्म का ना कोई मलका है और ना इस्तेदाद। इसीलिए रोज़े क़यामत ये जवाबदेही और मुआख़ज़े से भी मुस्तस्ना होंगे। बाज़ अक़वाम ने उन्हें गलती से खुदा की बेटियां तस्वर किया, बाज़ ने उनके काम की नौइयत के पेश नज़र उन्हें खुदाई में शरीक बना दिया, जबकि बाज़ ने उनकी परस्तिश भी की। कुरान मजीद ने कई मकामात पर इन तमाम तसव्वुरात बातिला की तरदीद की है और उनके बारे में सही तसव्वुर यूँ वाज़े किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उन्होंने उन फरिश्तों को जो अल्लाह ताला के बंदे हैं उसकी बेटियां बना दिया। एक और मकाम पर फरमाया, बल्कि वो फरिश्ते खुदा के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। उनकी बंदगी का ये आलम है कि फरिश्ते दिन रात खुदा की तस्बीह करते रहते हैं और हरगिज़ नहीं थकते, और तुम फरिश्तों को अर्श के इर्द गिर्द अपने परवरदिगार की हम्द के साथ पाकी बयान करते देखोगे। इसी तरह इरशाद फरमाया,
فرشتے خدا سے بات کرنے میں پیش قدمی نہیں کرتے اور وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جہاں باری تعالیٰ چاہتا ہے ان کے ذریعے اپنے مقبول بندوں اور دوستوں کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلح ہو کر مجاہدین اسلام کی مدد کی۔ ارشاد قرآنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جن و انس کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بار بار یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ وہ پیتے ہیں، جیسا کہ سورہ ذاریات میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ تو مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور دیگر آسمانی کتب اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بن دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور جن و انس جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے رکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی طرح فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھے بغیر تسلیم کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور عموماً آپ صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 3 مرتبہ دیکھا جب آپ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائے۔ ایک بار نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، اور دوسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی اصل صورت میں انہیں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سب کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کے ناموں کا تذکرہ بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ آیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے نام کا تذکرہ تو نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر بھی سورہ زخرف میں ہے کہ وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں اسی حالت میں رہنا ہے۔ اسی طرح قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے، جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں اور پھر اس سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی رزق کے انتظام پر مامور ہیں، اور میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے ان کے ساتھ اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ فرمان الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی دربانی پر بھی بے شمار فرشتے متعین فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، یہ دوزخ کے کارندے کوئی اور نہیں، فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے، اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔
नीज़ फरमाने इलाही है उस वक्त भी जब अमाल को लिखने वाले दो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, एक दाईं जानिब और दूसरा बाईं जानिब बैठा होता है। इंसान कोई लफ्ज़ ज़ुबान से निकाल नहीं पाता मगर उस पर एक निगरान मुतय्यन होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। इसी तरह कुछ फरिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द मौजूद हैं, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं। इसी तरह फरमाने इलाही है, फरिश्ते उसके किनारे पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। इसी तरह फरिश्तों की एक जमात दरूद सलाम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने पर मुकर्रर है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो दुनिया में घूमते रहते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है, वाज़ो नसीहत होती है, कुरान करीम या दीनी अलूम पढ़ाए जाते हैं, ऐसी मजलिसों में वो हाजिर होते हैं ताकि जितने लोग इस मजलिस में और इस नेक काम में शरीक हैं, उनकी शिरकत की अल्लाह ताला के सामने गवाही दें। दुनिया में जो फरिश्ते काम करते हैं उनकी भी सुबह शाम तब्दीली होती रहती है। नमाज फजर के वक्त जो रात को आने वाले फरिश्ते आसमानों पर जब चले जाते हैं तो दिन में काम करने वाले आ जाते हैं, और असर की नमाज के बाद दिन वाले फरिश्ते चले जाते हैं, रात में काम करने वाले फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्तों की एक जमात हमेशा अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस में भी मशगूल रहती है। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, इसी तरह आसमानों पर भी अल्लाह का घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, और फरिश्तों की एक जमात हर वक्त उसका तवाफ करती रहती है। फरिश्ते भी पता चला कि अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो आसमानों और ज़मीनों में बेशुमार कामों पर मुकर्रर हैं, और आसमान और ज़मीन के इंतज़ामात अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़िम्मा कर रखे हैं, और फरिश्ते तमाम इंतज़ामात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अंजाम देते हैं। अहकाम अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम को पहुँचाना, अल्लाह के हुक्म से लोगों की हिफाजत करना, उनके रिस्क का इंतज़ाम करना, इंसानों के एक एक लम्हा के अहवाल लिखना, और आखिरी वक्त आने पर रूह कब्ज़ करना, और कब्र में हिसाब किताब के लिए हाजिर होना, और अल्लाह के हुक्म पर सोर फूंकना, जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। गर्ज़ है कि हर फरिश्ता अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है। बाज़ फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कि उसके अर्श को उठाए हुए हैं और उसके इर्द गिर्द हैं। वो सब भी अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और अहले ईमान के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, और ये अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब, तो अपनी रहमत और इल्म से हर शय का अहाता फरमाए हुए है, बस उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की, उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा। इसी तरह फरमाया कि उन फरिश्तों की कसम जो काफिरों की जान उनके जिस्मों के एक एक अंग से निहायत सख्ती से खींच लाते हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो मोमिनों की जान के बंद निहायत नरमी से खोल देते हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो ज़मीन और आसमान के दरमियान तेज़ी से तैरते फिरते हैं, फिर उन फरिश्तों की कसम जो लपक कर दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन फरिश्तों की कसम जो मुख्तलिफ उमूर की तदबीर करते हैं। फिर फरमाया, बेशक ये कुरान बड़ी इज्जत और बुजुर्गी वाले रसूल का पढ़ा हुआ कलाम है, जो दावत हक, तबलीग रिसालत और रूहानी इस्तेदाद में कुव्वत और हिम्मत वाले हैं, और माल के अर्श के हजूर बड़ी कदर मंजिलत और जाहो असमत वाले हैं। तमाम जहानों के लिए वाजिबुल इताअत हैं, क्योंकि उनकी इताअत ही अल्लाह की इताअत है। अमानतदार हैं वो वही और ज़मीन और आसमान के सब उलूही राजों के। इसी तरह फरमाया कि ये भी हक है कि बेशक नेकोकारों का नविश्ता माल इल्लीयीन यानी दीवान खाना जन्नत में है, और आपने क्या जाना कि इल्लीयीन क्या है? ये जन्नत के आला दर्जे में उस बड़े दीवान के अंदर लिखी हुई एक किताब है, जिसमें उन जन्नतियों के नाम और अमाल दर्ज हैं जिन्हें आला मकामात अता किए जाएंगे। उस जगह अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं। फिर फरमाया, शब कदर फजीलत और बरकत और अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है।
उस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तवील हदीस जिब्राइल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे ईमान के बारे में बताएं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान तो ये है कि तू अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखे कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों की तख्लीक नूर से, जिन्नों की आग के शोला से और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक उसी शय से हुई जिसके बारे में तुम्हें पहले बताया जा चुका है, यानी मट्टी के केमियाई अज्जा के खुलासा से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते तुम्हारे पास बारी बारी आते हैं और नमाज असर और नमाज फजर के वक्त इकट्ठे होते हैं। फिर जिन्होंने तुम्हारे साथ रात गुजारी थी वो आसमान की तरफ लौट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे दरियाफ्त फरमाता है, हालांकि वो बेहतर जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? तो वो अर्ज़ करते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते छोड़ा और जब हम उनके पास गए तब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो गश्त करते रहते हैं और मुतय्यन करदा फरिश्तों से ज़ायद हैं। वो मजालिस ज़िक्र को ढूंढते रहते हैं। जब वो ज़िक्र की कोई मजलिस देखते हैं तो उन ज़ाकिरीन के साथ बैठ जाते हैं और अपने परों से एक दूसरे को ऊपर तले ढांप लेते हैं, हत्ता कि ज़मीन से लेकर आसमान दुनिया तक की जगह उनके नूरानी वजूद से भर जाती है। फिर जब ज़ाकिरीन मजलिस से उठ जाते हैं तो ये फरिश्ते भी आसमान की तरफ वापस चले जाते हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ग़ज़वा उहद के रोज़ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऐसे आदमी देखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लड़ रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और जुर्रत और बहादुरी से बरसरे पैकार थे। मैंने उन्हें इससे पहले कभी देखा था ना बाद में। तो एक और हदीस में इमाम मुस्लिम की बयान करदा रिवायत में ये वजाहत भी है कि वो दो अफराद जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत रफ़ा बिन राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि बदरी सहाबा में से हैं, बयान फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वाले सहाबा को कैसे समझते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मुसलमानों में सबसे अफजल शुमार करता हूँ, या ऐसा ही कोई दूसरा कलिमा इरशाद फरमाया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ग़ज़वा बदर में शमूलियत करने वाले फ़रिश्ते भी फजीलत के एतबार से दूसरे फ़रिश्तों में इसी तरह हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ ले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके सामने चलते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक को फरिश्तों के लिए छोड़ देते थे और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलते थे। इसी तरह एक और रिवायत में है कि हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो अहले मजलिस ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब भी दिन निकलता है यानी हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, यहाँ तक कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को अपने नूरानी वजूद से घेर लेते हैं और हसूल बरकत व तवस्सुल के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस पर अपने पर मस करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और शाम होते ही आसमानों पर चले जाते हैं। इसी तरह शाम के वक्त भी इतने ही फरिश्ते मज़ीद उतरते हैं और वो भी दिन वाले फरिश्तों की तरह का अमल दोहराते हैं, हत्ता कि जब रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक शक होगी तो इसी तरह आप उन 70,000 फरिश्तों के हमरा तशरीफ़ लाएंगे
70,000 फरिश्तों के झुरमुट में मैदान हश्र में तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत काब अल-अहबार ने फरमाया, कोई सुबह ऐसी तुलू नहीं होती जिसमें 70,000 फरिश्ते ना उतरते हों, यहाँ तक कि वो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को अपने परों से घेर लेते हैं और दरूद सलाम भेजते हैं, और जब शाम होती है तो वो आसमानों की तरफ परवाज कर जाते हैं और उन जैसे दूसरे फरिश्ते उतरते हैं और यही अमल दोहराते हैं। तो क़यामत जब कायम होगी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर खुलेगी, तो इसी तरह आप 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में आप पर वो दरूद सलाम पेश कर रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर बजा लाएंगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ मैदान हशर में पहुँचेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़मीन में बाज़ गश्त करने वाले फरिश्ते ऐसे हैं जिनका काम ये है कि वो मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं। एक और रिवायत में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जिसे उसने तमाम मखलूक़ात की आवाज़ें सुनने और समझने की क़ुव्वत अता फरमाई है। चुनांचे क़यामत के दिन तक जो भी मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा, वो फरिश्ता उस दरूद पढ़ने वाले का नाम और उसके वालिद का नाम लेकर मुझे पहुँचाएगा और अर्ज़ करेगा, या रसूल अल्लाह, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ है जिसने आप पर दरूद पेश किया है। एक और रिवायत में आता है, हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इसके एवज़ उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और एक फ़रिश्ते के ज़िम्मा ये काम लगा दिया गया है कि इस हदिया दरूद को मेरी खिदमत में पेश किया करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो बतौर इबादत हर वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सरों को झुकाए रखते हैं, और वो अपने सर सिर्फ रोज़े क़यामत ही उठाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। और इसी तरह दूसरे आसमान पर अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके सर सजदे में हैं, और वो सजदे से अपने सर क़यामत के रोज़ ही उठाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया के उमूर का इंतज़ाम 4 फरिश्तों के ज़िम्मा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इसी तरह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम हवाओं और लश्करों पर मुकर्रर हैं, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश और नबातात पर, और मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर हैं, जबकि इसराफील अलैहिस्सलाम लोगों पर अजाब नाजिल करने पर मुकर्रर हैं। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमानों में एक कदम बराबर, बालिश्त बराबर और हथेली बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता हालते क़याम या हालते रुकू या हालते सजदा में ना हो। जब क़यामत का दिन होगा तो वो तमाम फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह, तू पाक है, हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके, मगर इतना अर्ज़ है कि बेशक हमने कभी किसी को तेरे साथ शरीक नहीं ठहराया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अयाम दुनिया में से अफजल तरीन दिन जुमा का दिन है। इसी रोज़ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और इसी रोज़ क़यामत कायम होगी, और अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक में सबसे मुअज़्ज़ज़ अबुल क़ासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रावी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया, अल्लाह ताला पर रहम फरमाए, फ़रिश्तों का मकाम क्या है? तो रावी बिशर बयान करते हैं कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर फरमाया, भतीजे, क्या तुम जानते हो कि फ़रिश्ते कौन हैं? फ़रिश्ते सिर्फ ज़मीन, आसमान, हवा, बादल और दीगर मखलूक़ात की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है जो किसी भी मामले में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। इसी तरह हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
क़यामत के दिन लोग पुल सिरात पर चलेंगे तो पुल सिरात का किनारा उनको पतंगों की तरह आग में गिरने की तरह उसमें गिराएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसे चाहेगा निजात देगा, और फिर फरिश्तों, नबियों और शुहदा को इजाज़त दी जाएगी कि वो शिफात करें। चुनाचे वो शिफात करेंगे और लोगों को दोज़ख से निकालेंगे। वो फिर शिफात करेंगे और दोज़खियों को निकालेंगे, और वो फिर शिफात करेंगे और दोज़खियों को निकालेंगे। हज़रत अफ़वान ने इसमें एक मर्तबा का इजाफा किया है और ये भी कहा है कि वो शिफात करेंगे उनकी भी जिनके दिल में ज़रा भर ईमान होगा, और उसको भी दोज़ख से निकालेंगे। इसी तरह एक और रवायत में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शिफात करेंगे। तो आपने फरमाया, अबू ज़ारा कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि उन दोनों में से कौन शिफात करेगा। रावी कहते हैं फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर चौथे और आखिरी मरहला पर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतमी शिफात के लिए क़याम फरमाएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात जैसी कोई भी शिफात नहीं कर सकेगा। और यही अल्लाह ताला का किया हुआ वादा और मकाम महमूद है जो आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रखा है। तो पता चला कि फरिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जो कि सब नूर से पैदा किए गए और दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। फरिश्ते गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, और जिन जिन उमूर पर अल्लाह ताला ने उन्हें मुकर्रर किया है उन अमूर को वो अंजाम देते रहते हैं, और उनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ताला उनकी तादाद को जानता है। एक और हदीस में है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाया करते थे और सहाबा कराम के दरमियान तालीम की गर्ज से सवालात किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जिब्राईल को खबर दे देता है कि बेशक अल्लाह फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, तो तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जिब्राईल भी उससे मोहब्बत करने लगता है। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अहले आसमान में उसकी मुनादी करता है कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तो तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। और इस तरह फिर तमाम अहले आसमान भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, और फिर कहते हैं कि इसके बाद उसकी मोहब्बत की यही मकबूलियत, यही कबूलियत फिर अहले ज़मीन की तरफ फेर दी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन हो तो उस दिन मस्जिद के दरवाज़ों में से हर एक दरवाजे पर फरिश्ते खड़े होते हैं जो मस्जिद में सबसे पहले आने वालों के नाम लिखते हैं, और जब इमाम खुतबा के लिए बैठता है तो वो सहीफ़ों को लपेट कर एक तरफ रख देते हैं और फिर इमाम का जिक्र खुतबा सुनते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने ऐसे भी फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो शिकमे मादर में अरहाम के अंदर महफूज मरहलावार परवरिश पाने वाले बच्चों पर मुतय्यन हैं। ख़ास तौर पर जब शिकमे मादर में इंसानी जनीन के 4 माह पूरे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके पास एक फरिश्ते को भेजता है और उसको उस पैदा होने वाले इंसान के रिस्क, उसकी उम्र, उसके अमल और उसकी शक्की यानी बदबख्ती होने या सईद उसकी सआदत मंदी के लिखने का हुक्म देता है। और फरिश्ते औलाद आदम में से हर शख्स के अमाल की हिफाजत करने, उनको लिखने पर मामूर हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। और फिर वो फरिश्ते भी हैं जो मरने के बाद कब्र में सवाल करने पर मुकर्रर हैं, जो इंसान के पास आते हैं और उसके हकीकी रब, उसके दीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं। तो इंसानों और जिन्नात की तरह फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं। वो नूरानी मखलूक है और अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, और वह तमाम बशरी तकाज़ों से पाक हैं, और वो जो शक्लें चाहें मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते पैदा किए उनके वजूद को, उनकी सिफ़ात पर ईमान लाना, उन्हें अल्लाह ताला की नूरी मखलूक और अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे फरमान समझना ज़रूरी है, और उनका इनकार कहते हैं कि वो कुरान और हदीस से हटकर किसी किस्म की भी तोजी और उनकी गुस्ताखी अहले ईमान का शेवा नहीं। तो अल्लाह ताला हमें
اس نوری مخلوق پر اس طرح ایمان لانے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دورہ قرآن کی چوتھی نشست کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔